हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं जेपी सिंह, एमएससी फिज़िक्स फ्रॉम आईआईटी जोधपुर। मैं अपना आईआईटी का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, पर्टिकुलरली 10th 12th एंड ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए। मैंने 10th 12th एंड ग्रेजुएशन 3 कैटेगरी में इसलिए इसको डिवाइड किया है क्योंकि 10th 12th एंड ग्रेजुएशन तीनों एक ऐसे मोड हैं जहाँ से रास्ते बदलते हैं। जैसे 10th पर्टिकुलरली यूपी बोर्ड की बात करें तो 10th में 10th के बाद बायो और मैथ में डिसाइड करना होता है कि बायो लेना है कि मैथ लेना है, और उससे डिसाइड होगा कि आप 12th में बायो मैथ किस में जाएंगे और फिर इंजीनियरिंग या मेडिकल। उसी तरह से 12th करने के बाद फिर ये डिसाइड होता है कि आप बीएससी करेंगे, बीए करेंगे, बीकॉम करेंगे, मतलब रास्ते उससे अलग अलग डिसाइड हो जाते हैं। वो एक मोड है हम लोगों का जहाँ से हम लोग अपने रास्ते को तय करते हैं। आप लोगों से बात करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मैं तो पहले भी बता चुका हूँ, मैं जेपी सिंह एमएससी फिज़िक्स आईआईटी जोधपुर से हूँ। मैं एक रूरल एरिया को बिलोंग करता हूँ, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट। और मैं जानता हूँ कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ही प्रॉब्लम फेस करते हैं वो लोग, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और उसी प्रॉब्लम, उसी स्ट्रगल को ना फेस करना पड़े इसलिए मैं इस तरफ आया हूँ कि मैंने जिस प्रॉब्लम को जैसे फेस किया है वो चीज़ें उनको शेयर करके आने वाली जनरेशन के लिए वो दिक्कतों को दूर कर पाऊँ। इसलिए मैंने अपना एक वेबसाइट, अपनी एक यूट्यूब चैनल मैंने अपना बनाया है। मेरी वेबसाइट jprphysics.com एंड यूट्यूब चैनल पे आप मुझे देखेंगे, फ्रिक्वेंटली देखेंगे। और ये मेरा पहला वीडियो है, और इसके बाद जो भी वीडियो आएंगे वो एक तरह से कोर्स से रिलेटेड होंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं 10th से ग्रेजुएशन तक, मतलब 10th से लेके और बीएससी तक फिज़िक्स और मैथ दोनों सब्जेक्ट को यूट्यूब चैनल पे पहले थ्योरी और फिर उस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह से मैं एक्सप्लेन करूँगा कि 10th से लेके ग्रेजुएशन तक जो भी स्टूडेंट रिमोट एरिया को बिलोंग करते हैं, गांव को बिलोंग करते हैं, वो मेट्रो सिटी में नहीं है, उनके पास बहुत सुविधाएं नहीं हैं, वो अपनी तैयारी उसी लेवल का कर सकें जिस लेवल के मेट्रो सिटी के स्टूडेंट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं रूरल एरिया को बिलोंग करता हूं, और गांव से और आईआईटी पहुंचने में जो पहुंच जाते हैं उसके पीछे एक बहुत लंबी संघर्ष की कहानी होती है। और जो गांव के बच्चे हैं वो सपना तो देखते हैं आईआईटी का, सपना तो देखते हैं नीट का, सपना तो देखते हैं एम्स का, लेकिन वो इतना इजी नहीं होता है गांव के बच्चों का कि वो मेट्रो सिटीज़ के बच्चों से कम्पीट कर सकें। तो इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया है, और मेरा ये एफ़र्ट रहेगा कि मैं 10th से लेके बीएससी तक फिज़िक्स और मैथ को इस लेवल का एक्सप्लेन करके रखूं कि गांव का बच्चा जो महंगी कोचिंगों में फ़ीस पे नहीं कर सकता, या गार्जियन उसके कैपेबल नहीं है कि वो उतनी महंगी कोचिंग करा सकें बच्चे को, या उन बच्चों को वो माहौल नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी अब चूँकि डिजिटल की दुनिया है तो इस YouTube चैनल, इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए हम इस तरह से आएंगे कि सब्जेक्ट में आप कहीं से भी उनसे पीछे नहीं रहेंगे, जो बच्चे मेट्रो सिटीज़ में हैं या जो बहुत महंगी कोचिंगों में पढ़ रहे हैं। नो डाउट हम जैसा ही कोई IITian वहाँ भी पढ़ा रहा है, और पर्टिकुलरली मैं गाँव के स्टूडेंट को कहना चाहूँगा, श्योर करना चाहूँगा कि जो बच्चे मेट्रो सिटीज़ में पढ़ रहे हैं उन्हें कोई IITian नहीं पढ़ा रहा है, और हम जैसा ही IITian पढ़ा रहा है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है कि मेरा मोटो क्या है। मेरा मोटो ये है कि बस जो बच्चे मेट्रो सिटीज़ में नहीं जा सकते, नहीं रह पा रहे हैं, जिनके गार्जियन उतनी महंगी फ़ीस नहीं वहन कर पा रहे हैं, उनको मैं वो गाइडेंस दे पाऊँ जो गाइडेंस उनको मेट्रो सिटीज़ में सुविधा संपन्न बच्चों को मिल रहा है। फिर से मैं
बता दूं कि मेरा वेबसाइट, आप मेरे डिटेल में जाना चाहें तो मेरी वेबसाइट jprphysics.com, उस पर जाके मेरे डिटेल वेबसाइट पे मैं क्या करना चाहता हूँ वो आप जान सकते हैं। और कमिंग डेज़ यूट्यूब चैनल पे आप मुझे फ्रिक्वेंटली देखेंगे। 2 वीडियोस तो मेरे आएंगे जिनमें मैं गार्जियन से बात करूँगा। पहले वीडियो में मैं गार्जियन से बात करूँगा, दूसरे वीडियोस में मैं स्टूडेंट से बात करूँगा, और उसके बाद मेरा 3rd वीडियो से कमिंग जितने भी वीडियोस आएंगे वो मैं एक सीक्वेंसली बनाऊँगा, ऐसा कि 10th के स्टूडेंट के लिए सेपरेट अलग, 12th के स्टूडेंट के लिए सेपरेट अलग, फिर पास आउट बैच के लिए अलग, और फिजिक्स और मैथ ये दोनों सब्जेक्ट और ये मैं एश्योर करना चाहता हूँ कि एक मिसकॉन्सेप्शन आप लोग निकाल दीजिए कि जो बहुत रेनाउंड कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उन्हीं में जाने के बाद बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं। मैं गांव का हूँ, मैं गांव पे रह के पढ़ाई किया हूँ, और गांव पे रह के ही मैं IIT पहुँचा हूँ। आप भी पहुँच सकते हो। आप अपने मन में कभी ये मत रखना कि हम गांव में हैं तो हम IIT नहीं पहुँच सकते हैं। फ़र्क इससे नहीं पड़ता है कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, उससे ज़्यादा फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप कैसे पढ़ रहे हो। सबसे पहले मैं इस वीडियो में गार्जियन से कुछ बात करना चाहता हूँ। पहली बात गार्जियन से, आमतौर पे सबसे बड़ी भूल गार्जियन की ये होती है कि गार्जियन अपने सपनों को अपने बच्चों की आंखों से देखना चाहते हैं। डियर पेरेंट्स, ये सबसे बड़ी गलती होती है। आप अपने बच्चे की इच्छा, अपने बच्चे का इंटरेस्ट और अपने बच्चे की क्षमता को आपसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता। आप समाज में अपने मान सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा के लिए अपने सपनों को अपने बच्चों पे मत लाइए। सबसे पहले ये देख लीजिए कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, आपका बच्चा किस फील्ड में ज़्यादा अच्छा कर सकता है। आप अपने सपनों को उस पर मत थोपिए। आमतौर पे ये सबसे बड़ी गलती होती है गार्जियन की। वो किसी से सुने होते हैं, वो किसी को देखे होते हैं, किसी के घर गए होते हैं, वहाँ देखे होते हैं, और उसके बाद वो सब कुछ वो अपने बच्चे में देखना चाहते हैं। पहली चीज़ ये। दूसरी बात मैं गार्जियन से ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे की कभी किसी से तुलना, किसी बच्चे से तुलना मत किया करिए। मैं गार्जियन से बात कर रहा हूँ तो मैं बहुत पोलाइटली ये कहना चाहूँगा कि मैं आपसे एज में बहुत कम हूँ, मुझे इस तरह से आपसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं एक स्टूडेंट और मैंने वो चीज़ें फेस की। जब तुलना की जाती है तो आप कहीं ना कहीं जाने अनजाने उस बच्चे को डीमोटिवेट करते हैं, उसमें कुंठा की भावना भरते हैं। क्योंकि 2 वस्तुओं की, 2 प्रोडक्ट की तुलना हो सकती है, 2 बच्चों की तुलना नहीं हो सकती है सर। 2 बच्चों की आप कैसे तुलना करेंगे? कोई प्रोडक्ट आता है मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, उसकी तो तुलना हो सकती है, लेकिन जिसे हमने बनाया नहीं, जिसे आपने बनाया नहीं, जिसे गॉड ने बनाया है, उसकी तुलना आप कैसे कर सकते हैं सर? इसलिए अपने बच्चों की तुलना कभी किसी से ना किया करिए। आपका बच्चा जैसा है, जिस रूप में है, वो यूनिक है, उसके जैसा इस दुनिया में दूसरा बच्चा हो ही नहीं सकता। गलती यहाँ पे होती है कि आप उसे पहचानना नहीं चाहते हैं, आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं कि किस फील्ड में अच्छा है। आप अपने सपनों में ही, अपने सपनों के दायरे में कैद हैं और उसी सपने को पूरा कराना चाहते हैं। उससे ज़रूरी नहीं है कि वो उस फील्ड में अच्छा हो, लेकिन हो सकता है कि वो किसी और फील्ड में औरों से ज़्यादा अच्छा हो। ये ज़रूरत जानने की है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अक्सर रूरल एरिया या मिडिल क्लास फैमिली के पास ऑप्शन ये होता है कि बच्चे को बाहर पढ़ाना है तो किसी के घर रख देंगे, उसे पढ़ने के लिए 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल किसी के घर रख देंगे, अपने रिलेटिव, अपने किसी खास जानने वाले के पास। मैं बहुत पोलाइटली डियर पेरेंट्स आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके पास जितना जो बैंक बैलेंस होगा, जो भी बैंक बैलेंस हो, जो भी आपके पास पूंजी है, जो भी आपके पास डायमंड या ज्वेलरी, जो कुछ भी है आपकी प्रॉपर्टी, इवन अब कुछ भी नहीं है, आपके ज़मीन के कागज़ भी हैं, क्या आप उसको किसी के पास रखना चाहोगे? सपोज दैट आपके अकाउंट में 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख जो भी है, आप अपने अकाउंट में क्यों रखते हो? आप किसी को दे दो।
अगर वो रिलेटिव आपका इतना सगा है, इतना खास है, फिर भी आप अपनी कमाई की वो चीज़ उसे नहीं दे सकते हो, उस पर ट्रस्ट नहीं करते हो, लेकिन अपने बच्चे के लिए ट्रस्ट कर लेते हो। क्या सर आपका बच्चा उस पैसे से कम कीमती है? आप यहीं पे बहुत बड़ी भूल करते हो। आपका बच्चा जैसा भी है, आप जिस भी हालत में हो, अपने बच्चे को अपने पास रखो। आज की दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है सर, ऑनलाइन डिजिटल दुनिया हो चुकी है। आपका बच्चा घर पे रह के, आपके पास रह के वो सब कुछ पढ़ सकता है, वो सब कुछ कर सकता है जो आप कराना चाहते हो, जो आप देखना चाहते हो। इसलिए मैं आपसे पोलाइटली ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये डिसीजन इतनी जल्दी ना लिया करिए कि अपने बच्चे को कहीं भी रख दें, किसी के पास भी रख दें। जब आप अपने 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 पैसों की, अपने पूंजी की बात आती है, तब आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हो, लेकिन बच्चे के लिए आप ऐसे ऐसे डिसीजन लेते हो जैसे वो कोई सामान है। आप उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाते हो। ये 3-4 चीज़ें हैं जो मैं गार्जियन से बात करना चाह रहा था, और ये मेरा पहला वीडियो है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, इसलिए मैं गार्जियन से सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरा कमिंग वीडियो जो नेक्स्ट सेकंड वीडियो आएगा, वो सेकंड वीडियो मैं स्टूडेंट से बात करूँगा, और वो थोड़ा लंबा होगा। उसमें थोड़ा मैं अपने बारे में और डिटेल में बताऊँगा कि मैं एक गांव का स्टूडेंट हूँ, और गांव से आईआईटी जोधपुर तक पहुँचना, ये सफ़र मेरे लिए कितना मुश्किल रहा। और अगर वो मुश्किल सफ़र मैं कर सकता हूँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप क्यों नहीं कर सकते हो? दुनिया तो अब बहुत आगे जा चुकी है। हमने जब तैयारी शुरू की तो इतनी डिजिटल नहीं थी, ऑनलाइन सब कुछ नहीं था, ऑफलाइन का ज़माना था। अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। आप घर बैठे सारी तैयारी कर सकते हो, आपके लिए सारे मटेरियल अवेलेबल है। इसलिए मेरा सेकंड वीडियो पर्टिकुलरली एंड स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए होगा जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आईआईटी जेई मेंस एडवांस की, नीट एम्स की, आईआईटी एग्ज़ाम की। उन सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मिसकंसेप्शन आप लोग फेस करते हो, आप लोगों के अंदर होता है, आपको पता नहीं होता है, वो मिसकंसेप्शन आपके अंदर होता है। उन सारे मिसकंसेप्शन पे मैं वो वीडियो बनाऊंगा, और वो वीडियो के बाद, उसके बाद मेरे जितने भी वीडियोस आएंगे वो कोर्स पे होंगे, फिज़िक्स मैथ, और वो कैटेगराइज कोर्स होगा। 10th के लिए अलग होगा, 12th के लिए अलग होगा, ग्रेजुएशन के लिए अलग होगा, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फिज़िक्स, पर्टिकुलरली फिज़िक्स सब्जेक्ट, और आईडीज़ हैं। और उसमें इस तरह से कि जो भी वीडियो मेरा होगा, पहला वीडियो मेरा रहेगा थ्योरी पार्ट, कॉन्सेप्ट बेसिस, और सेकंड वीडियो उस पे होगा उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए क्वेश्चन कराना, और फिर उसके बाद वीडियो होगा डाउट का। आप डाउट, जो भी आपका डाउट रहता है, मेरी वेबसाइट पे जाइए, आप अपने डाउट को पोस्ट करिए, मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ उसका आंसर दूंगा। और जल्द ही मेरा जो इंस्टीट्यूट जहाँ भी मैं रन कराऊंगा, जहाँ भी मैं ऑफिशियली उसको लॉन्च करूँगा, वहाँ पे आपको हर तरह की फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए बस मैं इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरे सेकंड वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जनरली स्टूडेंट तैयारी करने के लिए निकल तो पड़ते हैं, रास्ता तय भी करते हैं, लेकिन बस गलती ये होती है कि जिस रास्ते पे चल रहे होते हैं वो रास्ता वहाँ तक जाता ही नहीं है। जैसे होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आप डिस्टेंस तो ट्रैवल करते हो, पर डिस्प्लेसमेंट आपकी जीरो होती है, गोल गोल घूम के उसी जगह पे पहुँच जाते हो। आपने डिस्टेंस तो ट्रैवल की, पर डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो गया। आपने सफ़र तय तो किया, लेकिन रास्ता ही गलत, तो आउटपुट कैसे आएगा? इसलिए मेरे सेकंड वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें, जिसमें आपसे मैं बात करूँगा। मेरे वेबसाइट jprphysics.com,
जाके आप डिटेल में आप मेरे बारे में जान सकते हैं, मेरे फ्यूचर प्लान के बारे में जान सकते हैं, और जो भी आपके डाउट हैं, क्वेरी हैं, पोस्ट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और ये मेरा पहला वीडियो, इसके बाद मेरे लगातार वीडियो आते जाएंगे और वीकली आएंगे। मंडे या ट्यूसडे को ही मेरा नया वीडियो आएगा, हर मंडे या ट्यूसडे को नया वीडियो मेरा आएगा। और मेरी कोशिश होगी कि 1 साल के अंदर में मैं एटलीस्ट 10th 12th का फिज़िक्स और मैथ कंप्लीट सिलेबस कवर कराऊंगा, और इस तरह से कराऊंगा जो आपको, मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट जितनी भी हाई रैंकिंग कोचिंग है जो आप सुनते हो, उनसे किसी भी मायने में ना तो मटेरियल में कम होगा, ना कंटेंट में कम होगा, ना कंसेप्ट में कम होगा, क्योंकि वहाँ जो पढ़ा रहे हैं हम जैसे ही आईआईटीएन तो पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग मेरे सेकंड वीडियो को, जिसमें मेरी आपसे सिर्फ बात होगी, उसको ज़रूर देखिएगा, और फिर थर्ड वीडियो से आप मुझे फॉलो करिए। निश्चित तौर पे मेरा जो मिशन है, मेरा जो मोटो है कि मैं जिनको ज़रूरत है उन तक पहुंचना, जो मेट्रो सिटीज़ तक नहीं पहुंच सकते, जो महंगी कोचिंगों तक नहीं पहुंच सकते, उनको मैं आईआईटी तक पहुंचा दूं, उनको मैं एम्स तक पहुंचा दूं। यही मेरा सपना है। उम्मीद है कि आप लोग मुझे हेल्प करेंगे, मुझे फॉलो करेंगे। ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए इसे यहीं पे पॉज करते हैं। थैंक्स।